बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना सफ़र जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफ़र करके जो है वो चश्मा बैराज की तरफ जा रहे हैं। और कालाबाग में चूँकि एक इवेंट है बाइकर्स का, उसमें शिरकत के लिए, वो तो कल है, लेकिन आज हम चश्मा बैराज में अपने दोस्त यासिर के पास रुकेंगे। तो मीनवाइल रास्ते में हम जंड से अभी इंजरा त्राप वाली रोड पर आए हैं और इसी रोड पर तकरीबन 18 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जंड से, आप जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से एक मोड़ है और ये इस मोड़ से एक सामने मस्जिद भी है, यही मस्जिद इसकी निशानी है। यहाँ से अंदर जो है वो इछड़ी गांव की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डैम मौजूद है जिसको इछड़ी डैम कहा जाता है और इसकी झील बेहद खूबसूरत है। तो कभी भी आप जब इस इलाके में आएँ तो इस झील को ज़रूर देखें और यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। ये एक छुपी हुई जगह है, अनएक्सप्लोर्ड साइड है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन वन डे पिकनिक के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी से आप यहाँ पर आ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें साथ लें और यहाँ आकर बैठकर फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलें आपको चलकर आगे दिखाते हैं। जंड त्राप रोड पर जंड से 18 किलोमीटर त्राप की जानिब सफर करने के बाद अब हम जाबा के गांव के करीब से इछड़ी डैम की खूबसूरत झील की तरफ मुड़े हैं। इस मोड़ से झील तक फासला 1.5 किलोमीटर है। सड़क अभी नई बनी है, इसलिए आप यहां हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। यहां आने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब किया जा सकता है। पहला रास्ता तरनोल, फतेहजंग, जंड, इछड़ी और जाबा से होते हुए है। दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से सी पैक रूट पर हकला इंटरचेंज से होते हुए जंड इंटरचेंज से नीचे उतरकर आगे फिर पहले वाले रास्ते को ही फॉलो करना है। क्योंकि ये जगह सयाहती दुनिया में मशहूर नहीं, इसलिए आपको यहाँ किसी भी किस्म का रश नहीं मिलेगा। खासकर सर्दियों के दिनों में जब सूरज निकला हुआ हो तो इस इलाके में एक फरागत भरा दिन गुजारना किसी नेमत से कम नहीं। अपने साथ चटाई लाएं, खाने पीने का सामान लाएं, धूप में बैठकर माल्टे और मूंगफली एंजॉय करें और मुफ्त की विटामिन डी हासिल करें, या फिर चाय बनाएं, बारबेक्यू करें। हर लिहाज से ये जगह रावलपिंडी इस्लामाबाद से छुट्टी का दिन फितरत की आगोश में गुजारने के लिए बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं इछड़ी झील के किनारे पर। बारिशें मेरा ख्याल है कम हुई हैं तो पानी भी कम है। तैयब, कैसी लगी जगह जी? वन डे पिकनिक के लिए ठीक है, फैमिलीज के लिए, क्योंकि होता ही कोई नहीं ना यहाँ पर। तो साफ सुथरी भी है, रोड भी बहुत अच्छी है। और पिंडी इस्लामाबाद से गाड़ी में तो ज़्यादा सी पैक से तो 1 घंटे का रास्ता है। ये बाइक पे हमें ज़्यादा टाइम 2 घंटे लगे, वैसे तो 1 घंटे का रास्ता है। इस डैम की झील एक मुकामी बरसाती नाले का पानी रोककर तामीर की गई है।
अगरचे ये झील ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी ये बरसात के दिनों में इजाफी बारिशी पानी को महफूज करके खुश्क मौसम के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाती है। झील का पानी इर्द गिर्द के इलाकों में जेर जमीन पानी यानी एक्विफर रिचार्ज का जरिया बनता है और करीबी इलाकों में जेर जमीन पानी की मिकदार इससे बरकरार रहती है। पोटोहार जैसे खुश्क और बारानी इलाके में ये झील ज़राअत के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इछड़ी झील में मछलियों की भी अच्छी खासी तादाद और इकसाम पाई जाती हैं। इसके अलावा सर्दियों में साइबेरिया से हिजरत करके आने वाले परिंदों को भी ये झील आर्जी रिहाइश फराहम करती है। इछड़ी झील के पीछे ही 13 किलोमीटर दूर दरिया सिंध बहता है और केपीके और पंजाब के सूबों के दरमियान एक कुदरती बाउंड्री बनाता है। सतह मुर्तफा पोटोहार को पाकिस्तान का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप पोटोहार का नक्शा देखें तो इस पर आपको जा बजा कुदरती और मसनूई झीलें दिखाई देंगी। इछड़ी की झील भी इन्हीं में से एक है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 1180 फीट के करीब है। यहां आने का बेहतरीन मौसम अक्टूबर से मार्च तक है। इसके अलावा बरसात के दिनों में जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो तब इस झील में पानी भर जाने से इसका हुस्न मजीद निखर जाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो सर्दियों में यह जगह साइबेरियन परिंदों की तस्वीर कशी के लिए भी इंतहाई मौजू है। इसी तरह दोस्तों और फैमिली के साथ भी वनडे पिकनिक के लिए ये जगह इंतहाई पुरसकून और महफूज है। लेकिन चूंकि यहां किसी भी किस्म की सहूलियात और होटल नहीं, इसलिए अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आएं। बच्चों को झील के बहुत करीब न जाने दें, क्योंकि किनारों से ही ये बेहद गहरी है। तो जी दोस्तों, इंशाल्लाह आपको ये जगह पसंद आई होगी। काफ़ी खूबसूरत डैम है, पानी कम है चूँकि बारिशें जो है काफ़ी अरसे से दोबारा नहीं हुई, तो जब बारिश होती है तो उसके बाद इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये जो इलाका है पूरा बहुत ही पुरसुकून है। यहाँ आपको किसी किस्म का शोर शराबा नहीं मिलेगा और वनडे पिकनिक के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी से ये एक बेहतरीन जगह है, बेहतरीन साइट है। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ले आएँ और स्पिलवे के ऊपर बैठ के आप दरी बिछाएँ और मज़े से यहाँ पर एंजॉय करें, लूडो खेलें, बच्चे फ्रिस्बी ले आएँ, फुटबॉल खेलें और बिल्कुल सेफ्टी के लिहाज से भी ये जगह जो है वो A1 है। इसके अलावा आसपास और भी बहुत सी जगह मौजूद है जिसको आप अपने इसी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह आगे वो भी दिखाएंगे। तो इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इछड़ी डैम से आपसे इजाज़त चाहता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। झील के खामोश पानियों के ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन जैसे वक्त के ठहरे हुए पानियों को छू रहा हो। नीचे झील का पानी आईने की तरह आसमान को अपने अंदर समेटे हुए है और हम झील किनारे इन मनाजिर को दिल में महफूज करते हुए खामोशी से वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ये सफर यहां खत्म होता है, मगर फितरत से जुड़ा एहसास इन लहरों की तरह तादेर साथ रहेगा।
कहीं न कहीं किसी और मोड़ पर ये झील फिर हमें अपनी खामोश कहानी सुनाएगी।